यदि आप ये जानना चाहें कि किस प्रकार दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया और उन्होंने कौन सी परंपराएं स्थापित की, तो आप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचकर अवश्य ही इसका जवाब हासिल कर सकेंगे। हिमालय की तलहटी, जिसे तराई क्षेत्र भी कहा जाता है, में बसे इस प्राचीन शहर में ही भ्रमणकारी भिक्षुक भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुश नाम के पौधे की बहुतायत में उपज होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम कुशीनगर पड़ गया। कभी मल्ल राजाओं की राजधानी रहा कुशीनगर उस समय वैश्विक पटल पर आ गया जब भगवान बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और तभी से ये शहर आध्यात्मिक पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जब कोई मनुष्य अपनी इच्छा से देह त्याग कर मोक्ष का वर्ण करता है तो उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारत सरकार ने 1956 में भगवान बुद्ध की 2500वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में महापरिनिर्वाण मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रसिद्ध मंदिर पारंपरिक बौद्ध वास्तुशास्त्र के आधार पर बनवाया गया है। इस मंदिर में लेटे हुए भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी एक भव्य प्रतिमा है, जिसे चुनार के लाल बलुआ पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रतिमा 1876 में कराई गई एक खुदाई में मिली थी और जिसे 1927 में पुनः स्थापित किया गया है। प्रतिमा के नीचे उकेरे गए एक शिलालेख के अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया गया था। प्रतिमा के पीछे ही 40 फीट ऊंचा मुख्य स्तूप स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी BCE में करवाया गया था, जिसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मरम्मत करवाकर एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। पहले इस स्तूप की ऊंचाई 200 फीट थी। इस स्तूप में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष मौजूद हैं। इस मंदिर क्षेत्र में चारों तरफ बहुत से ऐसे बौद्ध मठ के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिनका विकास 1ली शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ माना जाता है। और अब हम जिस स्तूप को देख रहे हैं उसे रामाभर स्तूप या मुकुट बंधन चैत्य कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। 15 मीटर ऊंचाई वाला ये स्तूप मल्ल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। भगवान बुद्ध के भक्त भारी संख्या में इस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए आते हैं। जब हम महापरिनिर्वाण मंदिर से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो करीब 400 मीटर की दूरी पर माथा कुंवर मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर में बिहार के गया से लाए गए एक नीले पत्थर पर तराशी गई भूमि मुद्रा में बुद्ध की 10.5 फीट की लंबी प्रतिमा है। प्रतिमा में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धरती पर ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है। अब हम एक बेहद सुंदर मंदिर देख रहे हैं जिसे वॉट थाई मंदिर कहा जाता है। पारंपरिक थाई बौद्ध वास्तुशास्त्र में निर्मित इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिबोल के थाईलैंड के सिंहासन पर हुए राज्याभिषेक की स्मृति में कराया गया था। कुशीनगर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक जापानी मंदिर है। एटागो एशियन वर्ल्ड बौद्ध कल्चरल एसोसिएशन ने इस मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर में अष्टधातु की बनी हुई भगवान बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा है। हमारी कुशीनगर की यात्रा अब समाप्त हो रही है। ये यात्रा न सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक सुखद अनुभव है, बल्कि अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी जीवन पर्यंत याद रहने वाली यात्रा है। ये यात्रा एक अद्भुत सुकून प्रदान करती है, व्याकुल मन को शांत करती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ भगवान बुद्ध के वो अंतिम शब्द ज्ञानार्जन के रूप में लेकर अवश्य जाता है जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहे थे। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी सुनिश्चित है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि संसार में हर वस्तु का क्षय होना निश्चित है और इन्हीं शब्दों में बौद्ध धर्म का पूरा सार समावेशित है।